तो इस वीडियो में कंपैरिजन देखने वाले हैं टेक्सास प्रो एंड्रयू जैक्ड का और न्यूयॉर्क प्रो निक वॉकर का। तो इन दोनों ही शोज़ के हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, इन दोनों ही एथलीट्स का, और सारे पोजेस पे नज़र डालेंगे। तो अभी आप फ्रंट लैट स्प्रेड जब देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि दे आर लुकिंग गुड, और ज़्यादा बेटर प्रोपोर्शंस की बात करोगे, फ्रेम की बात करोगे तो नो डाउट एंड्रयू जैक्ड ईजिली जीत जाएंगे। बट जब आप क्वाड्स वाली साइड पे आते हो, आपको क्वाड्स ज़्यादा रिप्ड आपको निक वॉकर के देखने को मिलते हैं। बट वहीं अगर आप मिड सेक्शन की बात करोगे और वी टेपर की बात करोगे तो वो ज़्यादा बेटर एंड्रयू जैक्ड का नज़र आएगा, बिकॉज फ्रेम बहुत अच्छा कैरी करते हैं। और निक वॉकर बहुत रिप्ड आते हैं, हमने हमेशा से इनको स्टेज पे देखा है। बट अभी अगर आप इनका मिड सेक्शन देखोगे तो वो स्मॉल नहीं है, वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र नहीं आ रही है। और लैट्स पे भी नज़र डालोगे तो आपको ज़्यादा वाइडर लैट्स जो हैं वो एंड्रयू जैक्ड के नज़र आने वाले हैं। तो ये पोज जाता है एंड्रयू जैक्ड को। फ्रंट डबल बाइसेप्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही एथलीट्स का ये पोज बहुत अच्छा है। और मिड सेक्शन की अगर आप सिर्फ बात करेंगे तो एंड्रयू जैक्ड का मिड सेक्शन सबसे बेस्ट है। और इनका फ्रेम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोपोर्शंस कैरी करते हैं, बहुत बैलेंस्ड फिजिक नज़र आती है, कोई खामी नज़र नहीं आती है, गट वाला इशू नज़र नहीं आता। वहीं अगर आप निक वॉकर को देखोगे तो उनका थोड़ा सा सिमेट्री थोड़ा सा अलग नज़र आता है, बिकॉज जो मिड सेक्शन है वो थोड़ा सा चौड़ा नज़र आता है। नो डाउट कि शार्प है, और मिड सेक्शन में एप्स आपको दिखेंगे, लैट्स दिखेगा, बट लैट्स में अगेन फ्रंट से हम बहुत ज़्यादा विड्थ नज़र नहीं आएगी। और क्वाड्स की बात करोगे तो क्वाड्स आपको ज़्यादा बेटर नज़र आने वाले हैं। बट स्टिल ओवरऑल फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं ये पोज भी एंड्रयू जैक्ड को देता हूँ। एनी साइड चेस्ट की बात करें तो ये कई बार कंपैरिजन मैंने और भी एथलीट्स का किया है एंड्रयू जैक्ड का, और हमने देखा है कि ये पोज एंड्रयू जैक्ड का बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। बिकॉज आप मिड सेक्शन देखोगे, आपको कोई ख़ास सेपरेशन नज़र नहीं आएगी, आपको लैट्स बहुत ज़्यादा सेरेटस इंटीरियर बहुत ज़्यादा आपको सेपरेटेड नज़र नहीं आएगा। और ओवरऑल अगर आप लेग्स पे नज़र डालोगे तो लेग्स भी आपको उस लेवल का इम्प्रेसिव नहीं लगेंगे। आपको क्वाड्स में भी कोई स्टाइरेशंस नज़र नहीं आएंगी, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स में भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं ये पोज निक वॉकर का बेटर है एंड्रयू जैक्ड से, बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा पोज है निक वॉकर का। इसमें आपको उनकी लेग्स बेटर लगेंगी, अपर बॉडी आर्म्स काफ़ी शार्प लगेंगी, चेस्ट मिड सेक्शन इस पोज में बेटर नज़र आता है निक वॉकर का। तो ये पोज जाता है निक वॉकर को। एनी साइड ट्राइसेप्स की बात करें तो अगेन इस पोज में एंड्रयू जैक्ड का मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। शोल्डर आर्म चेस्ट आपको बहुत ज़्यादा रिब्ड नज़र आएंगी, काफ़ी शार्प नज़र आएंगी। और लोअर पोर्शन की भी बात करें तो आपको जो निक वॉकर हैं वो ज़्यादा बेटर लगेंगे, आपको ज़्यादा बेटर क्वाड्स हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स नज़र आएंगे। वहीं ये हमने लास्ट ओलंपिया में भी देखा था, एंड्रयू जैक्ड का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था लोअर वाला सेक्शन। इस बार भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स नज़र नहीं आई हैं, पहले से बेटर है। बट स्टिल अभी के जो एथलीट्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि डेरिक हो गए, हार्डी हो गए, इवन के बहरोज़ तबानी जो कि अभी compete नहीं कर रहे हैं, उनका भी ये पोज बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो ये पोज में इनको काम करना पड़ेगा, अपना ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रॉन्ग चाहिए इस बार अगर इनको टॉप 3 या टॉप 4 में आना है। बाकी निक वॉकर का ये पोज ज़्यादा बेटर है, तो निक वॉकर को ये पोज जाता है। बैक लैट स्प्रेड की बात करें तो एंड्रयू जैक्ड नो डाउट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स अपर बैक काफ़ी अच्छा खासा मसल मास, और बड़ी बैक हम कहेंगे कि आपको एंड्रयू जैक्ड की नज़र आएगी। और अगर साइज़ का विड्थ का बात करेंगे तो विड्थ में एंड्रयू जैक्ड की बैक ज़्यादा बेटर रहेगी। बट जब आप निक वॉकर का लोअर साइड देखते हैं, इवन की बैक भी इंप्रेसिव है, और लोअर साइड देखते हैं आपको ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स नेक्स्ट लेवल का आपको कंडीशनिंग नज़र आता है, नेक्स्ट लेवल का आपको सेपरेशन ऑफ मसल्स नज़र आता है हैमस्ट्रिंग्स वाली साइड पे। और ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फिजिक आपको निक वॉकर की नज़र आती है। तो ये पोज जाता है निक वॉकर को। बैक डबल बाइसेप्स की बात करें तो यार ये बहुत क्लोज फाइट होगी, बिकॉज वी टेपर आपको बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आएगा एंड्रयू जैक्ड का, आपको मसल में डेंसिटी नज़र आएगी जब वो फ्लेक्स करते हैं। तो लैट स्प्रेड में इतना खास इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे एंड्रयू जैक्ड, बट जैसे ही फ्लेक्स करते हैं आपको मिडल ट्रैप्स, शोल्डर टेस्ट, मेजर माइनर आपको काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव लगते हैं, और ग्लूट्स भी आपको बेटर लगेंगे। बट हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा बेटर आपको निक वॉकर के नज़र आने वाले हैं। और
डेप्थ देखोगे अपर बैक की मसल्स में तो आपको दोनों के ही ज़्यादा बेटर लगेंगे, बट ओवरऑल मेरे को बैक ज़्यादा इंप्रेसिव एंड्रयू जैक्ट की लग रही है। और लोअर सेक्शन में आते हैं तो ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स वाला साइड जो है वो मेरे को निक वॉकर का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट ओवरऑल यार अगर आप सिमेट्री देखोगे, एक फ्रेम देखोगे तो ज़्यादा बेटर मेरे को एंड्रयू जैक्ट का नज़र आ रहा है। एब्डोमेन विद थाई, इस पोज की अगर हम बात करें तो एंड्रयू जैक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगते हैं। अगर इनका एंटी जो इनर थाइज़ है, अगर वहाँ का कंडीशनिंग, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ मसल्स हमको दिखे तो बहुत नेक्स्ट लेवल ये पोज हो जाएगा। बट एक थोड़ी सी कमी हमको क्वाड्स में नज़र आती है। बाकी अगर आप निक वॉकर को देखते हो तो यार शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है क्वाड्स में भी, अपर बॉडी में भी। बट एक जो प्रोपोर्शंस होते हैं, एक फ्रेम होता है, उसमें कहीं ना कहीं लैक करते हैं, बिकॉज मिड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है हमको। और वहीं अगर आपको एंड्रयू जैक्ट देखोगे तो आपको वेस्ट लाइन बहुत पतली नज़र आती है और लैट सेरेटस इंटीरियर मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। और क्वाड्स भी का साइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो ये पोज बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है एंड्रयू जैक्ट का, तो ये पोज मैं बिल्कुल एंड्रयू जैक्ट को ही देना चाहूँगा। तो भाइयों अगर मोस्ट मस्कुलर की बात करोगे तो दोनों ही काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। बट मोस्ट मस्कुलर की बात करें तो मिड सेक्शन बिल्कुल कवर हो जाता है, तो इतना पता लगता नहीं है। तो इस पोज में काफ़ी कड़ी टक्कर हमको देखने को मिलती है। तो एंड्रयू जैक्ट की बात करें तो इनर थाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वाड्स वाला साइड जो है फ्लैट नज़र आता है आपको। सार्टोरियस मसल जो कि पतला सा मसल होता है वो नज़र नहीं आता है एंड्रयू जैक्ट में। और वही निक वॉकर का क्वाड्स अच्छा खासा सेपरेटेड और कंडीशन नज़र आता है। और जो निक वॉकर का ये पोज़ है काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आता है। आपको आर्म्स बड़ी नज़र आती हैं और शोल्डर्स अच्छे नज़र आते हैं, चेस्ट मिड सेक्शन भी इस पोज़ में ओवरऑल हमको अच्छा लगता है निक वॉकर का। तो ये पोज़ निक वॉकर को जाता है, बिकॉज आर्म्स भी अगर आप देखोगे एंड्रयू जैक्ट की तो बहुत ज़्यादा साइज़ आपको दिखेगा नहीं, और निक वॉकर का एक प्रॉपर अच्छा खासा साइज़ शार्पनेस के साथ इस पोज में नज़र आता है। तो अगर सबसे बेस्ट एथलीट की बात करें इस पोज में तो हार्डी चोपन बिल्कुल सबको बीट कर देते हैं। और लास्ट ईयर भी हमने देखा फ्रंट से बिल्कुल फिनोमिनल थे, और स्टिल जीत नहीं पाए वो बात अलग है, बट फ्रंट से वो फिनोमिनल थे। और ओवरऑल अगर यार इन दोनों की फ़ाइट की बात करें तो यार प्रोपोर्शंस फ्रेम जो है वो ज़्यादा बेटर आपको एंड्रयू जैक्ट का नज़र आएगा। और कुछ खामियां हैं निक वॉकर में मिड सेक्शन को लेकर, बिकॉज फ्रंट से कोई भी पोज मारते हैं तो हमको वी टेपर उस लेवल का इम्प्रेसिव नज़र नहीं आता है। कंडीशनिंग के बेस पे ये अपने आप को ऊपर ले आते हैं, कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेकर आते हैं। बट इस बार मेरे को लग रहा है कि एंड्रयू जैक्ट भी पूरी तैयारी में है, और अगर अच्छी खासी कंडीशनिंग साइज़ के साथ अगेन एंड्रयू जैक्ट लेकर आते हैं तो मेरे को लग रहा है कि इस बार शायद निक वॉकर को बीट कर जाएं। और इस फाइट में, इन दोनों की फ़ाइट में मेरे को अभी फ़िलहाल निक वॉकर जीतते हुए दिखाई दिए हैं। बट मिस्टर ओलंपिया में देखते हैं क्या बनता है। अभी फ़िलहाल निक वॉकर इस फाइट में जीतते हैं। और 5 डेज़ रह गए हैं मिस्टर ओलंपिया को, और करंट फिजिक अपडेट मैं रेगुलर दे रहा हूँ, तो मेक श्योर बाकी वीडियोस भी चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना।